नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश में स्टोन क्रशर बंद करने व दोबारा शुरू करने पर कांग्रेस सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री ने शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण। शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की बताई जरूरत। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भरमौर और स्पीति के विभिन्न गांवों में लोगों ने ली केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर जिले में चल रहे राष्ट्रीय उच्च मार्ग के कार्य, मेडिकल कॉलेज व अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वे आज हमीरपुर में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर अवाहदेवी मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के कार्य में तेजी लाने के साथ साथ स्थानीय लोगों की समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च में ये 3 महीने ऐसे मिलते हैं कि आपको अपने टारगेट को पूरा करना है। हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, वो काफी विलंब चल रहा है, उसमें और गति देने की और उसको जल्द पूरा करने की बात कही। आईपीएच विभाग द्वारा वहां पिछले 1 साल से पानी की व्यवस्था नहीं की गई, उनको कहा गया जल्दी करें। इसी तरह से ही जो सड़क हमीरपुर से धर्मपुर मंडी की बन रही है, उसमें गुणवत्ता में सुधार और उसको जल्द उस दिशा में ले जाने के लिए कि यहाँ पे स्थानीय नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो करें। विलंब चल रहे हैं, उसमें और गति दी जाए और केंद्र की योजनाओं को और गंभीरता के साथ यहाँ पे लागू किया जाए। उन्होंने सांसद निधि के तहत स्वीकृत कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी की। इस बीच उन्होंने सांसद सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने पुलिस, परिवहन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अभियान में सभी वर्गों और विशेषकर युवा संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा स्टोन क्रशरों को बंद करने और दोबारा शुरू करने पर भी सवाल उठाते हुए इस मामले में भ्रष्टाचार की आशंका जताई। पिछले कुछ महीनों से हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में जो क्रशर बंद किए गए, उसके पीछे क्या कारण थे? जो 5 गुना ज्यादा दाम पर लोगों को रेता बजरी खरीदनी पड़ी, बाकी काम बंद हुए और अब अचानक कैसे खोल दिए गए, उसका आधार क्या था? इसके पीछे बहुत बड़ी बू आती है इस बात की कि कहीं न कहीं कोई खेल तो नहीं हुआ। कहीं क्या कारण रहे बंद करने के, क्या कारण रहे खोलने के? और ये जो लोगों ने भुगतान इतना ज्यादा किया है, आखिरकार सरकार ने ऐसा क्यों किया? और मेरा एक बात का तो स्पष्ट मानना है, किसी ने भी भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, केवल राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सभी गारंटियां फेल हो गई हैं और लोग अब ठगा महसूस कर रहे हैं। 1500 रुपए प्रति महीना बहनों को मिलना था, मिला नहीं, गारंटी फेल। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, खरीदा नहीं, गारंटी फेल। 300 यूनिट बिजली के देने थे, मैंने मीटिंग में पूछा, नहीं दिए मुफ्त में, गारंटी फेल। पानी मुफ्त में देना था, गारंटी फेल। 1 लाख युवाओं को नौकरियां देनी थी, नहीं दी, गारंटी फेल। 600 करोड़ का स्टार्टअप फंड देना था, नहीं दिया, गारंटी फेल। अब मैं सारी गारंटियां गिनाने पे आऊंगा तो एक भी गारंटी पूरी नहीं की। कांग्रेस भी फेल, गारंटी भी फेल। उन्होंने दावा किया कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में लोग भाजपा को समर्थन दे रहे हैं और इन राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। ये महत्वाकांक्षी योजना राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा और कॉन्वे जीनियस के सहयोग से आरंभ की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्विफ्ट चैट एआई द्वारा संचालित विद्या समीक्षा केंद्र प्रदेश के सभी स्कूलों को प्रौद्योगिकी और डेटा संचालित प्रणाली से सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र सभी प्रमुख कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश कर सुधार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए स्कूल खोले, लेकिन सुविधाएं और आधारभूत ढांचा सृजित नहीं किया, जिससे गुणात्मक शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने 900 स्कूल बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए इस क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय में छात्राओं के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्रावास का शिलान्यास किया और सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में बदलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के मेधावी विद्यार्थियों को श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत टैबलेट प्रदान करने का शुभारंभ किया और 16 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हर श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 स्कूलों को राज्य स्तर और जिला स्तर पर 5-5 स्कूलों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना जिला में हरोली रामपुर पुल के समीप 3 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य 6 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। वे आज इस पार्क स्थल के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक पार्क के बाहरी क्षेत्र में एक सिंथेटिक ट्रैक भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले 1 वर्ष में हरोली विधानसभा क्षेत्र के हर कोने को सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में लोगों में काफी उत्साह है। ये यात्रा आज जनजातीय क्षेत्र भरमौर की औरा व सहली पंचायतों में पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की शपथ भी ग्रहण की। केंद्रीय संचार ब्यूरो हमीरपुर के प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि विभिन्न विभागों के अधिकारी दिन रात रथ यात्रा के साथ जुटे रहे और लोगों तक केंद्रीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाने व उन्हें लाभ देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि करीब 10 दिनों तक जनजातीय क्षेत्र भरमौर की विभिन्न पंचायतों में भारी ठंड के बावजूद लोग रथ यात्रा के पास पहुंचे। सुरजीत सिंह ने बताया कि रथ यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने मंच से अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस यात्रा के जनजातीय इलाकों में पहुंचने पर केंद्र सरकार का आभार भी जताया। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज स्पीति क्षेत्र के गांव देमुल पहुंची। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने ड्रोन से खेतीबाड़ी व सामान और दवाइयां पहुंचाने के उपयोग के बारे में जानकारी ली। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों से फीडबैक ली। उन्होंने हिमाचल मंडप प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास, नवोन्मेषी प्रयासों, पहल और समृद्ध कला व संस्कृति को देश के सामने प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उद्योग मंत्री ने उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व अन्य राज्यों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन कर हस्तशिल्पियों से संवाद किया। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है और जनजातीय जिला किन्नौर में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात आज उन्होंने जिले की पूह पंचायत में जन समस्याएं सुनने के दौरान कही। उन्होंने सभी उचित मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना वर्तमान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, ताकि दुर्गम क्षेत्र के लोगों को विकास परियोजनाओं का लाभ मिल सके। वे आज सुन्नी क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नीन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के अवसर पर बोल रहे थे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अक्तूबर माह तक 10,300 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने 800 करोड़ का ऋण ले लिया है और इस हिसाब से वर्तमान सरकार 1,000 करोड़ रुपए प्रतिमाह की औसत से ऋण ले रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश में स्टोन क्रशर बंद करने व दोबारा शुरू करने पर कांग्रेस सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री ने शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण। शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की बताई जरूरत। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भरमौर और स्पीति के विभिन्न गांवों में लोगों ने ली केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।